1966 में हरियाणा राज्य के गठन होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है और इस सफलता के पीछे का जातीय समीकरण एक अहम भूमिका निभाता है। पहले हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में किस जाति की कितनी आबादी है और भारतीय जनता पार्टी को किस जाति ने कितने प्रतिशत वोट दिए। फिर हम उस बात को भी बताएंगे जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है और आप जिसके लिए ये वीडियो देखने आए हैं। तो मेरे साथ आप सब अंत तक बने रहिए। हेलो नमस्कार साथियों, जय परशुराम, जय हो विजय हो ब्राह्मण समाज की। और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के ऐतिहासिक और वर्तमान के ऐसे कार्यों को याद दिलाने और बतलाने के लिए बनाया गया है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हरियाणा में किस जाति की कितनी आबादी है। तो हरियाणा में सबसे अधिक आबादी प्रतिशत में जाट समुदाय की है जो कि 25% है। जाट किसान समुदाय से जुड़े हुए हैं और राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके बाद दलित समुदाय का नंबर आता है जिसका प्रतिशत 21 है। वहीं पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहिर 5.14%, वैश्य 5%, राजपूत 3.4%, सैनी 2.9% और मुस्लिम 3.8% हैं। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि उन्होंने हरियाणा के जातीय समीकरण को समझते हुए अपनी चुनावी रणनीति बनाई। सवर्ण, ओबीसी, दलित और जाटों के बीच संतुलन साधते हुए उन्होंने सभी समुदायों को साथ लाने का प्रयास किया। लेकिन सीएसडीएस का एक बहुत चौंकाने वाला सर्वे सामने आया और सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक ब्राह्मण, यादव, अन्य ओबीसी और दलित वोटर्स ने बीजेपी को जमकर वोट दिए। वहीं जाट, जाटव और मुस्लिम ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। सर्वे के अनुसार ब्राह्मण समुदाय में 21% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया, वहीं 31% ने कांग्रेस को वोट किया। इनेलो बसपा गठबंधन को 2% और अन्य को 16% वोट दिया। तो 17 अक्टूबर 2024 को पंचकुला के दशहरा मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होता है जिसमें नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेते हैं। उनके साथ 13 मंत्री भी शपथ लेते हैं जिनमें 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। जो भी कुल 13 मंत्री हैं इनमें से ब्राह्मण से 2 चेहरों, पंजाबी से 1, बीसी ओबीसी से 2, एससी से 2, जाट से 2, यादव से 2 चेहरों को जगह दी गई है। वहीं राजपूत, गुर्जर और वैश्य से 1 चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया गया है। नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि राजेश नागर और गौरव गौतम को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। मतलब साफ है कि हरियाणा में भाजपा सरकार में मंत्रियों के जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को बहुत अच्छे से साधा गया है। अब मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दूंगा जिसके लिए आप सब ये वीडियो देखने आए हैं। आपने ऊपर वीडियो में देख ही लिया है कि ब्राह्मण समुदाय से 2 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो वो 2 चेहरे कौन हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा से। भाजपा से डॉक्टर अरविंद शर्मा कांग्रेस की 19 साल की किलेबंदी को तोड़कर सोनीपत जिले की गोहाना सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और उन्हें बीजेपी ने मंत्री बनाया है। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले अरविंद शर्मा हरियाणा की राजनीति में जाना पहचाना नाम है और कई बार सांसद रह चुके हैं। आपको मैं बताता चलूं कि वह कांग्रेस और बसपा से होते हुए बीजेपी में आए थे और गोहाना से कांग्रेस से लगातार 4 बार के विधायक जगबीर सिंह मलिक को उन्होंने हराया था। अगला नाम है गौरव गौतम का। बीजेपी ने पलवल सीट से चुनाव जीते युवा नेता गौरव गौतम को भी मंत्री बनने का मौका दिया है। गौरव गौतम ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। गौरव सबसे युवा मंत्री हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्री कृष्ण सिंह गुर्जर का करीबी माना जाता है। उन्होंने पलवल से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को शिकस्त दी थी। अब हम थोड़ा कास्ट वाइज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों का चयन किया जिसमें सबसे अधिक टिकट ओबीसी समुदाय को दिए, यानी कि ओबीसी से 23 उम्मीदवार उतारे गए। जाट समुदाय को 16
और बीजेपी ने ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए 12 कैंडिडेट उतारे थे। दलित समुदाय को 17 टिकट मिले जो सभी आरक्षित सीटों पर दिए गए। इसके अलावा पंजाबी समुदाय से 11, वैश्य समुदाय से 6, राजपूत समुदाय से 3 और मुस्लिम समुदाय से 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। यह चुनावी रणनीति हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने पर आधारित थी। अब हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि एक सीट उसने CPIM को दिया था। पार्टी ने सबसे अधिक 35 टिकट जाट समुदाय के नेताओं को दिए, जबकि OBC समुदाय से 20 उम्मीदवार उतारे। ब्राह्मण समाज के 4, दलित समुदाय के 17, पंजाबी समुदाय के 6, वैश्य समुदाय से 2, राजपूत समुदाय से 1 और मुस्लिम समुदाय से 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने एक सीट CPIM को दी थी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ब्राह्मण समाज ने हमेशा दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है और यही कारण है कि जब सभी राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब ब्राह्मण समाज ने भाजपा का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 12 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया और उनमें से 7 उम्मीदवार विजयी हुए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की सफलता का मुख्य आधार उनका जातीय समीकरण को समझकर संतुलन साधना रहा। राज्य में जाट, दलित, ब्राह्मण, पंजाबी, यादव और अन्य समुदायों की राजनीतिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सभी प्रमुख जातियों को सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया। मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ख्याल रखा, जिससे सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस समावेशी रणनीति और संतुलित जाति समीकरण ने बीजेपी को हरियाणा में लगातार सत्ता में बने रहने में मदद की। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय परशुराम, जय हो, विजय हो ब्राह्मण समाज की। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। आगे और भी रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।